लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा है? द आर्टिस्ट, एक कलाकार। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पूरा का पूरा अबाउट द ऑथर यानी सिगा नोएया के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, हाँ ये चल रहा है क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस पाठ का जो भी एक्सप्लेनेशन है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कितने नंबर का? 4 नंबर का, वो चीज क्लियर करने वाले हैं और साथ ही साथ इस पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन है, फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स। सुनिएगा ध्यान से, ये लाइन सेबी के पिता ने कहा था। जब सेबी के पिता के मित्र आपस में बात कर रहे थे तो सेबी बगलवा में बैठ के क्या कर रहा था? पॉलिसिंग कर रहा था। उसी समय उन्होंने कहा था, क्या कहा था सर? कल्पना कीजिए कि एक लड़का इस तरह लौकी के साथ खेलते हुए अपना समय बिता रहा है। बताइए, हाई लड़का है। आगे देखिएगा, तो इसी को एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने का तरीका आपको पता है सर, यहां देखिए, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी द आर्टिस्ट। आप यहां पे ऐड कर सकते हैं सर कौची, विच हैज बीन रिटन बाई कौची, विच हैज बीन रिटन बाई सिगा नोएया। अगर ये आगे वाला लाइन याद हो तो ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भाई हमको शब्दों को भी ध्यान रखना है सर। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहीं पे फुल स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है, सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी, ये किताब में लिखा गया सर, ध्यान दीजिएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो पंक्ति है कहां से लिया गया है, किस कान से लिया गया है? द आर्टिस्ट से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? सिगा नोएया जी हैं। और सिगा नोएया कौन है? एक सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि प्रसिद्ध जाने माने जापान के छोटे कहानियों के लेखक हैं। वो भी किस सदी के? 20वीं सदी के। ठीक है, याद रखिए। आइए पढ़ते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखा गया है सर, दिस लाइन इज सेड बाय द सेविज फादर व्हेन फादर्स फ्रेंड्स कमेंटेड ऑन सेविज पैशन। क्या हुआ? ये पंक्ति जो है वो सेबी के पिताजी के द्वारा कहा गया था। कब? जब सेबी के सेबी बोल रहे हैं सर, माने सेबी के पिता के दोस्त ने सेबी जो कर रहा था ना उस पर उन्होंने कुछ कमेंट किया था। कौन कमेंट किए थे? उनके मित्र ने कमेंट किया था उसकी पॉलिसी को लेकर के। तो वही उन्होंने कहा था, जैसे सेबी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, सेबी हैड अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर द कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स। सेबी को एक जुनून है सर, किस चीज का? लौकियों को इकट्ठा करना, उसकी पॉलिसिंग करना, उसके डेकोरेट करना। ही डिड नॉट प्ले गेम्स विद अदर चिल्ड्रन, वो कभी भी किसी भी दूसरे बच्चों के साथ गेम नहीं खेलता है, खेल नहीं खेलता है। He spent all his time on preparing and polishing gods after school. वो स्कूल के बाद अपना सारा समय किस चीज में व्यतीत करता है? लौकियों को तैयार करने में, लौकियों को सजाने में, लौकियों को पॉलिश करने में। आगे लिखा गया है सर, when father's friend commented, जब पिता के दोस्त ने कुछ कहा सेबी को, तो his father, किसके पिता? सेबी के पिता was giving सेबी a disgusted look। सर याद रखिएगा, एकदम घृणा भरी दृष्टि से, एकदम खिसिया के मेरे, अच्छा बाबू जगह चल जाए तो तब करके बताओ। आगे देखिएगा सर, यहाँ पे एक लाइन दे दिया गया है, इट शोज, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? हाउ अडल्ट, यानी जितने भी वयस्क लोग होते हैं सर, ऑफन अक्सर कॉज डैमेज टू द टैलेंट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। एक छोटे से बच्चे के टैलेंट को क्या कर देते हैं सर? तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये पंक्ति यही दिखा रहा है। बल्कि उसको एप्रिसिएट करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं? उसको डिस्करेज कर रहे हैं। इनकरेज के बजाय क्या कर रहे हैं? डिस्करेज कर रहे हैं। चलिए 2 नंबर देखिएगा सर, आप बताइए तो ये लाइन किन्होंने कहा था? आपको पता होगा, यू आर एन इडियट, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। अरे भाई तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है। यू आर एन इडियट, तुम इडियट हो। इडियट का हिंदी क्या होता है? मूर्ख, बदमाश, जो भी हो। इडियट मान इडियट होता है, 3 इडियट्स होता है। मूवी देख लीजिए सर, बहुत बढ़िया 3 इडियट्स। चूंकि 2 लाइन है इसमें, एगो यू आर एन इडियट और देयर इज एब्सोल्युटली, ये 2 लाइन है ना सर, इसलिए देखिए कैसे लिखा गया है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी द आर्टिस्ट व्हिच हैज बीन रिटन बाय, या डायरेक्ट लिखिएगा रिटन बाय सिगा नोएया, अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं।
यूजिंग दिस लाइन्स यानी कि इन पंक्तियों का प्रयोग करके द टीचर एंग्रीली एस्कॉर्ट्स सेबी व्हेन ही फाइंड्स हिम पॉलिशिंग अ गॉड ड्यूरिंग क्लास। क्लास के दौरान जब क्लास में पढ़ाई चल रही थी, वो भी किसी से क्लास चल रहा था सर, इथिक का क्लास चल रहा था, उसी समय जब शिक्षक ने सेबी को वो लौकी को पॉलिश करते हुए पकड़ लिया तो एकदम गुस्सा में आकर उसको क्या करते हैं सर, डांटते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इन सभी लाइन का प्रयोग करके द टीचर कॉल्स हिम एन इडियट, टीचर उसको इडियट कहते हैं, एंड सेज दैट देयर इज नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक हिम, यानी तुम्हारे यानी उसके जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा उसको डांटते हैं, कहते हैं। दिस सोच ये प्रदर्शित करता है हाउ एडल्ट्स, फिर से आप वही लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई लाइन यहाँ पे थोड़ा सा बदला गया सर, हाउ एडल्ट्स ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड अ चाइल्ड्स नेचर सॉरी नेचुरल टैलेंट। कई बार ऐसा होता है सर, जो वयस्क होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं ना, फेल हो जाते हैं क्या पहचानने में कि हमारे बच्चे का टैलेंट किस चीज में है। वो अपने मन से थोप देते हैं कि लड़का हमारे का बनी, इंजीनियर बनी, बाबू हमारा डॉक्टर बनी, बाबू हमारा आईआईटी निकाली, अब बाबू क्लास में बैठ के मोबाइल चलाई, हत आईआईटी निकाली लो, टेंशन मत लो। हाँ, एग्जाम में अखमुद्दा शॉट मारी लो, अखमुद्दा शॉट देख लो, बढ़ लो जय हो भगवान। चले यहां देखिए, एंड डिस्करेज क्रिएटिविटी इंस्टेड ऑफ गाइडिंग और अप्रिसिएटिंग इट। उनको अप्रिसिएट करने की बजाय, उनकी सराहना, उनकी प्रशंसा, उनका सपोर्ट करने के बजाय उनको क्या करते हैं सर, डिस्करेज करते हैं सर। डिस्करेज का मतलब होता है उनको मतलब हतोत्साहित होता है, ऐसा करके शायद उनको मतलब उनके हिम्मत को तोड़ते हैं, उसके जुनून में क्या करते हैं सर, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बस यही इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे देखिएगा, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 से मात्र 3 गो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा सर, सेबी इज नाउ इंग्रोस्ड इन हिज पिक्चर, ये सबसे लास्ट लाइन याद रखिए, लास्ट में था ना, ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस टुवर्ड्स द टीचर, डॉट 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 का मतलब है आगे इसके पेरेंट्स के बारे में दिया गया है, हिज फादर, हिज मदर, अलग अलग चीज, इसलिए डॉट डॉट दे दिया गया है। सेबी अपनी तस्वीर में खोया हुआ है, अब उसे शिक्षकों के प्रति कोई कड़वाहट महसूस नहीं होती है। ध्यान से देखिए, छोटा सा बच्चा क्या करेगा, देखिए लिखा गया सर, दीज लाइन्स हैव बीन, क्यों दीज लाइन्स, क्योंकि दो लाइन देख लीजिए, वो यहाँ पर है, वो अगला है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी द आर्टिस्ट written by Shiga Noya, a celebrated Japanese short story writer of the 20th century. Okay, आइए देखते हैं सर इसमें क्या लिखा गया है सर। In these lines, the writer says that Sebi is now busy making pictures and he has no ill feeling towards his teacher or parent who always tortured, क्या लिखा है सर, torture करना, सुनिएगा ध्यान से, him for his passion for collecting gods, सुनिएगा ध्यान। कहने का तात्पर्य है इस लाइन में जो लेखक है वो कहते हैं, यानी लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं सर, कि जो सेबी है वो हमेशा किस चीज में बिजी है, और वो पेंटिंग कर रहा है, जो कि एक कला का ऑलरेडी रूप है सर, वो भी कलाकार है तो भाई कलाकारी ना करेगा, पेंटिंग कर रहा है, लेकिन उसको अपने पिता, अपने शिक्षक, अपने माता के प्रति किसी प्रकार का भी कोई मतलब एक बुरा वाला फीलिंग नहीं होता है कि भाई आपने हमारे साथ ये कर दिया, ऐसा नहीं है। जो कि हमेशा सेबी को टॉर्चर किए हैं उसके काम को लेकर, और कौन सा काम को लेकर, जो गॉड की पॉलिसिंग करता था, सजाता था, उस चीज को लेकर हमेशा टॉर्चर किया, हमेशा उसको कभी उसका साथ नहीं दिया है, उसके मन में किसी प्रकार के इस टाइप का फीलिंग नहीं है। आगे देखिएगा, हिज टीचर हैड टेकन अवे द गॉड ही हैड बॉट विथ ग्रेट इंटरेस्ट। याद कीजिए, जो 5 इंचिया का लौकिया था, उसे कितने मन से, कितने मैंने कहते ना एकदम शिद्दत से उस लौकी को खरीद कर लेकर आया था, और उस लौकी को शिक्षक ने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था। आगे देखिएगा सर, and his father had sent all his collection because no one understood the interest he had shown in the gods। सुनिएगा सर, किसी को उसके अंदर जो इंटरेस्ट था गॉड्स को लेकर के, उसको किसी ने नहीं देखा, बल्कि उसके पिता ने उसके सभी गॉड्स को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। सेंस का मतलब होता है खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। इंस्टेड ऑफ के बजाय कौन सी, अप्रिसिएटिंग हिम दे पनिश्ड हिम सो ही चेंज हिज पैशन टू ड्राइंग। उसको अप्रिसिएट करने की बजाय उन्होंने क्या किया, उसको सजा दिया, सजा नहीं दिया सर, सजा दिया, सजा समझ में है ना, पनिश किया, इसलिए उसने क्या कर लिया, अपना पैशन चेंज कर लिया, अपना जुनून चेंज कर लिया। लेकिन क्या उसने कलाकारी छोड़ा, नहीं छोड़ा।
फिर से क्या करने लगा, क्या करने लगा बताइए। चलिए अब शुरू होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसका आंसर आपको पता हो आप धाए धाए बताइए, हम धाए धाए टिक करेंगे और कमेंट कीजिए। क्या कीजिए सर, कमेंट कीजिए। ऐसे आए भाई, आप लोग ऑफलाइन क्लास में ध्यान दीजिएगा। एवडा चलिए बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिस्ट? महात्मा गांधी, सिगा नोया, अंतोन चेखव या कि एच बिट्स? सिगा नोया। चलिए महात्मा गांधी कौन से चैप्टर लिखे हैं बताइए तो। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, अंतोन चेखव, अ मैरिज प्रपोजल, एच बिट्स, द अर्थ। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। सिगा नोया इज अ डैश डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। कहाँ के थे? जापानीज थे कि चाइनीज थे, अमेरिकन थे कि कोरियन थे? जापानीज थे। आगे देखिएगा, When was सिगा नोया born? कब जन्म हुआ था? 1883 में, और 1971 में क्या हो गए थे? ये मर गए थे, मतलब इनका निधन हो गया था। आगे बताइए, इन विच सेंचुरी डिड सिगा नोया राइट? किस शताब्दी के लेखक हैं बताइए? 20th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला बताइए, Who is the main character of the story? The artist. The artist का मेन हीरो कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है? सेबी है सर, नानू काका नहीं है भाई, बेंजी नहीं है, बेंजी तो द अर्थ में है। नानू काका किसमें है? किसमें है? और 3 चैप्टर स्नॉफ में है। आगे बताइए, What is the name of the boy in the story The Artist? लड़के का क्या नाम था द कहानी में आर्टिस्ट में? कौन सी था? सेबी था। बहुत बढ़िया, बताइए हाउ ओल्ड वाज सेबी? सेबी कितने वर्ष का था? 12 years old। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ 12 माने 12 होगा, 12 साल का। अगला बताइए, सेबी वाज 12 years old डैश डैश बॉय। कहाँ का था? जापानीज बॉय। ओके, सेबी वाज स्टिल एट डैश डैश स्कूल, प्राइमरी स्कूल। बहुत बढ़िया, बताइए व्हाट वाज सेबीज हॉबी? सेबी का हॉबी क्या था? पॉलिशिंग गॉड, कलेक्टिंग गॉड्स, अलग अलग आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। आज देखो कलेक्टिंग देले बा कि लड़का देख के धारे टिक कर लो, लेकिन बगल में क्या लिखल बा? स्टोन्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर ऑब्जेक्टिव टिक करने से पहले। वेयर डिड सेबी लिव? कहाँ रहता है? हार्वर्ड सिटी में रहता है ना, तो ढूंढ लीजिए, इन अ माउंटेन विलेज, इन अ हार्वर्ड टाउन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताइए, व्हाट काइंड ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक? सेबी को किस प्रकार का लौकी पसंद था? मैंने बोला था ना, ऑप्शन में कोई भी सिमेट्रिकल दिखाई दे आप टिक कर दीजिएगा, सिमेट्रिकल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड सेबीज टीचर थिंक अबाउट हिज हॉबी? सेबी के शिक्षक उसके हॉबी के बारे में क्या सोचते हैं बताइए? इट वाज क्रिएटिव, इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम? इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर बी, ये समय की बर्बादी और कुछ नहीं है। इवन इडियट है। What did सेबीज टीचर कॉल हिज पास्ट टाइम? उसके मनोरंजक समय को उन्होंने क्या कहा था बताइए? एफिमिनेट, याद रखिएगा, एफिमिनेट पास्ट टाइम यानी औरतों का जैसा काम। ओके, अगला बताइए, इसका मनोरंजक होता है, मनोरंजक काम को उन्होंने क्या कहा था? ओके, इन हाउ मेनी सेंस डिड सेबी बाय द स्पेशल गॉड फ्रॉम द ओल्ड लेडी शॉप? बताइए कितना? 10 सेंट। 10 रुपया में खरीदा था ना, आता रुपया नहीं, माना हम लोग को रुपया है तो रुपया निकल जाता है। 10 सेंट में खरीदा था, बताइए। अच्छा वही एन सेंट जो भी है। अब बताइए लो सर, जो लेडी का जो स्टॉल था वो किस चीज का था? फ्रूट का स्टॉल था, याद रखिएगा। अगला बताइए, हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर सेबीज गॉड? जो क्यूरियो डीलर था सेबी के लौकी के लिए कितना रुपया दिया? 50 येन दिया, लेकिन उसको कितना रुपया मिला? 600 येन मिला था, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए, टू होम डिड द टीचर गिव सेबीज कॉन्फिस्केटेड गॉड? सुनिएगा, जो उन्होंने लौकी को जब्त किया था उन्होंने किसको दे दिया? पोर्टर, याद रखिएगा सर, गेट कीपर या पोर्टर, जिसको दरवान कहते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला बताइए, फॉर हाउ मच डिड द डीलर फाइनली सेल द गॉड? जो डीलर था गॉड को कितने में बेचा था फाइनली लास्ट में? अच्छा 600। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगला बताइए,
What did सेबी start doing after giving up his hobby of gods? बताइए सर, गॉड्स को छोड़ने के बाद वो क्या करता है? पेंटिंग में लग जाता है सर कि नहीं? रीडिंग बुक्स, गार्डनिंग की पेंटिंग पिक्चर्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए, What does the story the artist mainly show? यानी जो कहानी है द आर्टिस्ट ये क्या प्रदर्शित करता है? बताइए। मैंने बताया था सर कि हाउ अडल्ट वर्ल्ड डिस्ट्रॉय चाइल्ड्स टैलेंट, किस तरह से एक व्यस्क जो वर्ल्ड दुनिया होती है वो छोटे छोटे बच्चों का जो टैलेंट है उसको क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देती है, नाश कर देती है, खत्म कर देती है। अगला क्वेश्चन लगभग सेम ही है, व्हाट इज द मेन थीम? थीम का मतलब विषय होता है ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कहानी का मेन विषय क्या है? बताइए तो। यही है सर, डिस्ट्रक्शन ऑफ टैलेंट बाय सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी यानी समाज के द्वारा टैलेंट को क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। What did सेबी यूज टू पॉलिश हिज गॉड? याद रखिए, मैं बताया था सुनिएगा। सेबी गॉड को पॉलिश करने के लिए क्या करता था? टी लीव्स लगाता था और सेक लगाता था, याद रखिएगा, ठीक है? यानी कि चाय की पत्तियों से रगड़ता था और सेक लगाता था। अगला समझिए, What did सेबी डू आफ्टर पॉलिशिंग द गॉड? गॉड को पॉलिश करने के बाद सेबी क्या करता था? सुनिएगा, उसको तौलियों में लपेट देता था और लपेटने के बाद उसको एक टीन में रखता था और वो टीन क्या होता था? चारकोल फुट वार्मर होता था, याद रखिएगा। अब ये चारकोल फुट वार्मर क्या है? सुनिएगा, क्योंकि जापान में सब ठंडा पड़ता है, सभी को पता है, आप हमेशा लोग जूता पहन होते हैं, लेकिन घर में आते हैं ना तो वो छोटा सा ऐसे बना होता है, देखिएगा। हमारे यहाँ भी पहले रहते तो चूल होकर ला, देखिए लोग नीचे आगे में बढ़ा जाई और ऊपर वालों लोग लिट्टी उट्टी सुलगावे लगी, चाहे तसली उसली रस्सी बनावे लगी, उसी टाइप का होता है। उसमें ऐसे पैर रखते हैं तो पैर क्या रहता है? गर्म रहता है, वही होता है फूड चारकोल। सुनो, उसमें इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसको छिलका को छीलना था, सभी को पता है, तो उसमें पसीज जाता है। क्या होता है? पसीजना समझ में आता है ना, पसीज जाता है। वार्ड इट इन अ टॉयल एंड कीप इट इन अ टीन, और कौन सा टीन था? चारकोल फुट वार्मर। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिखा, ये भी बात आपको याद रखिएगा, ठीक है? अगला बताइए, व्हाट डिड सेबी मिस्टेक द ओल्ड मैन्स बर्ड हेड फॉर? जब उसने टकले को देखा, मैंने एक टकला व्यक्ति को, तो उसने क्या समझ लिया था? बताइए। उसको गॉड समझ लिया था, ऑप्शन नंबर सी। यानी उसको लगा, अरे वाह कितना बढ़िया लौकी, आज वो निकल वो समझ देखो ये तो लौकी नहीं है, वो क्या है? टकला है। आगे देखिए, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड, ये किताब का ही लाइन है सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए, सेबीज फादर वर्कड इन अ डैश शॉप, किस दुकान पे काम करते थे? बार्बर, ज्वेलरी, वेजिटेबल की कारपेंटर? कारपेंटर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिगानोया वाज अ ग्रेट डैश डैश डैश, हमारे किताब में सुनिएगा सब ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन है तो नहीं स्किप कीजिएगा, मैं बताता हूँ। सिगानोया शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और नॉवेलिस्ट भी हैं सर, याद रखिएगा, ठीक है? इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, लेकिन हमारे किताब में कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको क्या कीजिएगा? सब नहीं स्किप करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है द वन हु बिहेव्स लाइक अ वुमन इज कॉल्ड, वैसे व्यक्ति जो औरतों की तरफ व्यवहार करते हैं उनको क्या कहते हैं? इफेमिनेट। क्या कहते हैं सर? इफेमिनेट। चलिए बताइए तो ये। अच्छा बताइए, ग्लटन का मतलब क्या होता है? कैसे व्यक्ति को ग्लटन कहा जाता है? याद रखिए, जो व्यक्ति भूखड़ होते हैं, पेटू होते हैं, वैसे व्यक्ति को ग्लटन कहा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा। आए बताइए तो फ्रेटरर किसे कहा जाता है? फ्रेटरर जो व्यक्ति जो चापलूसी करने का काम करता है ना, चापलूसी यानी कि नहीं होता है, उसको ऐसा व्यक्ति कहा है। लेकिन और याद रखिएगा सर, एग्जाम पूछ सकता है ग्लटन, ओके? भूखड़, पेटू। अगला बताइए, व्हिच टीचर कॉट सेबी इन क्लासरूम, किस टीचर ने सेबी को क्लासरूम में पकड़ा था? एथिक्स टीचर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए 30 नंबर, व्हाट वाज सेबी डूइंग विथ द गॉड व्हेन द टीचर कॉट हिम, सेबी क्या कर रहा था जब टीचर ने पकड़ा था? पॉलिश कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Which species of God been mentioned in the chapter, चैप्टर में किस लौकी का लौकी के प्रकार का जिक्र हुआ है? कौन सा लौकी था? ऑप्शन पढ़िए, बता देंगे। बेकिन लौकी का जिक्र हुआ है किताब में, याद रखिएगा। अगला बताइए, नानी बाबूसी इज अ टाइप ऑफ डैश डैश इन जापान, नानी बाबूसी क्या है?
एक सॉन्ग है, एक प्रकार का म्यूजिक है, तो कहना है म्यूजिक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लो बाबू बोर्डो दे लेगा, कितना लोग लौकी देख के टिक कर देला, याद रखिएगा। गेम डांस की म्यूजिक, तो म्यूजिक है, ठीक है। अगला बताइए, टू होम डिड द टीचर कंप्लेन अबाउट सेबी, शिक्षक ने किससे कंप्लेन किया था? मदर से किया था, कहना है मदर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, सेबी इज, ये क्वेश्चन में आया था, मैंने आपको उसी टाइम आपको बता दिया था। सेबी इज नाउ डैश डैश इन हिज पिक्चर्स, अब वो क्या हो गया है? इनग्रोस्ड हो गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रहेगा सर। यार यहाँ पे इंगेज लिखा गया है, दोनों का मतलब लगभग सेम ही हुआ, लेकिन किताब में क्या दिया है? इनग्रोस्ड होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अगला बताइए, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग कौची गॉड्स, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन कोई में गॉड्स में, यानी सबसे ज्यादा उसको इंटरेस्ट किस में था? गॉड्स में था। हाँ देखिए, फैंसी अ लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है सर? बहुत तेज है, जो चैप्टरवा चल रहा है, चैप्टरवा को टिक कर दीजिए ना। आगे बताइए, बताइए तो सर द अर्थ किन्होंने लिखा है? अ मैरिज प्रपोजल, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रियर। अगला बताइए, वन डे सेबी फाउंड अ पर्टिकुलर गॉड एट अ शॉप व्हिच कॉस्टेड हिम, कितना रुपया? 10 सेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माने कि एक बार उसे एकदम अजीब सा लौकी दिखाई दिया तो उसका कितना रुपया कीमत लगा? 10 रुपया। डैश वाज 12 years old एंड स्टिल एट अ प्राइमरी स्कूल, कौन है जो 12 साल का है और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है? सेबी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिएगा। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी, जो क्यूरियो डीलर था किससे बेचा था? याद रखिए, कलेक्टर से बेचा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ऑलरेडी संग्राहक से बेचा था, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन वाज सिगानोया बॉर्न, अच्छा बॉर्न नहीं सर, बॉर्न वाला क्वेश्चन हो गया है ना सर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा गया है? डाइड, ओके। क्या लिखा गया है? अरे भाई डोंट टेक टेंशन, बहुत टेक्नोलॉजी है, दुनिया कहां से लगा है, अब तुम यहीं पर है। चलिए क्वेश्चन क्या है सर? बताइए क्या होगा? 1971, खत्म, ओके। तो इस तरह से हमारा द आर्टिस्ट पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अबाउट द ऑथर, पॉइंट वाइज समरी, फिर एक छोटा सा समरी, उसके बाद से इसका क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो पूरा का पूरा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी टाइम से यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद।